हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। अभी सुबह के 9 सवा 9 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ सोकर और नहाने की तैयारी है। रात में थोड़ा सा लेट सोया था। सभी लोग क्या कहते हैं बैठे थे घर में नीचे फ्लोर पे हॉल में, और दिवाली की तैयारियों की बातचीत चल रही थी घर के अंदर। तो सभी लोग बैठे हुए थे तो मुझे भी बैठना था और सबके साथ बात करना था। और बात करके थोड़ा सा लेट आए। लेट आने के बाद मैं अपने रूम में आया और रूम में मैं एक डेली 20 मिनट का शिव शक्ति पाठ देखता हूँ टीवी पर। वो मैंने कंप्लीट किया। तो थोड़ा सा लेट में ही देखा था रात में, काफ़ी कभी नीचे ही लेट हो गया था। और फिर वो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाया और फिर काफ़ी देर तक जगता रहा। और फिर रात में सोया तो सुबह सवा 9 बजे करीब, मान के चलिए 9 बजे करीब मेरी आँख खुली है और मैं अब उठ गया हूँ। और अब नहा धोकर ब्रेकफास्ट करता हूँ और हम लोग अपना फोर्थ पार्ट, माय लाइफ स्टोरी का फोर्थ पार्ट आपको शेयर करूँगा आज। हम लोग दिल्ली से बिहार के लिए स्टाफ के साथ रवाना हुए थे। अब उसके आगे की कहानी मैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद आज क्लियर करूँगा, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। अब मैं अपना फोर्थ पार्ट स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग दिल्ली से बिहार के लिए स्टाफ के साथ निकल गए थे और बिहार पहुँच के दरभंगा ज़िले में हमने अपना एनजीओ का नया ऑफ़िस खोला। क्या वहाँ के कुछ लोगों, जो लोकल के लोग थे, उनकी ज़मीन थी, उसमें 2 कमरे बने हुए थे, एक ऑफ़िस बना हुआ था, तो वहीं पे ऑफ़िस खोला हमने। और ज़मीन काफ़ी बड़ी थी, एक 2 बीघे में थी। तो हमारा एजुकेशन पे वर्क था एनजीओ में और क्राइम पे। तो हमने फिर वहाँ पे स्कूल बनाने का प्लान किया। और स्कूल बनाने के लिए फिर पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो एनजीओ आप जानते होंगे कि एनजीओ में दान, मतलब सभी तरफ से आता है डोनेशन। तो हम लोग ने भट्ठे पे मिले जाके, भट्ठे पे ईंटे वाले से, सीमेंट वाले से, छड़ वालों से उनको बताया कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली से आए हुए हैं, ब्रांच खोली है और एक नया स्कूल बनवाना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, जो निःशुल्क रहेगा। तो सभी लोगों ने हेल्प की। ईंटे वालों ने ईंटा दिया, सीमेंट वालों ने सीमेंट दी, सरिया वालों ने सरिया दिया। इसी तरह 5-6 महीने में वहाँ पे स्कूल तैयार हुआ। और तब तक हम लोग ने वहाँ पे कोचिंग क्लास भी खोल दिया था। और बाकी जैसे कि क्राइम पे ये काम करते थे, जैसे किसी के हस्बैंड दारू पी के मारते हों या कोई घरेलू समझौते हों, घरेलू झगड़े हों, तो उसको निपटाना, या किसी का कोई ऐसे पुलिस वाला उसे परेशान कर रहा हो। तो क्योंकि हम लोग का एनजीओ में हम लोग जब वहाँ पे गए थे तो हमने वहाँ के बिहार में एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, डीएम सभी को लेटर डाल दिया था कि हमारी एनजीओ यहाँ पे दिल्ली से खुली हुई है ब्रांच। तो हमें कोई प्रशासन का पूरा सपोर्ट था हम लोग के साथ में। तो हमें लोग को कोई डर नहीं था। पुलिस जो वहाँ की लोकल चौकी थी, वहाँ पे भी हम लोग ने अपना एक एप्लीकेशन वगैरह डाल दिया था। सभी जगह देखिए, कोर्ट में भी, डीएम के पास भी, ठीक है। और फिर एनजीओ चालू की थी, तो जिससे कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी और कोई डर भी नहीं था। तो हम लोग अच्छा काम किए, करते रहे धीरे धीरे। कुछ केस भी हम लोग ने निपटाए, दहेज प्रथा के जैसे, और घरेलू हिंसा के, ये सब चीज़ों के केस हमने निपटाए। अब जैसे उनके केसों में 50-60 हज़ार लगते थे, तो हम लोग अपना खर्चा पानी 10-20-25 हज़ार रुपये लेते थे उनसे, ज़्यादा नहीं लेते थे, लेकिन केस उनका फाइनल करवा देते थे। और धीरे धीरे करके हमने वहाँ पे स्कूल बनवाया। तो कम से मान के चलिए स्टार्ट में 30-40 बच्चे का एडमिशन भी हुआ, पढ़ने लगे और कोचिंग सेंटर भी चालू था। अच्छा चल रहा था वहाँ पे, काफ़ी बहुत बढ़िया चल रहा था। तो धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती रही और एजुकेशन पे वर्क होता रहा, क्राइम पे वर्क होता रहा। पुलिस, मतलब कुछ फंक्शन वगैरह भी हम लोग करते थे, प्रोग्राम वगैरह करते थे। पुलिस थाने में सारी पुलिस, एसपी और डीएसपी, कमिश्नर सभी लोग आते थे, कोर्ट से भी आते थे। तो ये सब चीज़ें अच्छे से चल रहा था और बढ़िया भी हो रहा था। वहाँ पे काम भी हुआ, स्कूल भी अच्छा बनवा दिया था हम लोग ने। वो स्कूल आज भी वहाँ पे मौजूद है। मैंने तो छोड़ दिया वहाँ पे काम, लेकिन आज भी हम जब कभी बिहार जाते हैं तो उस रोड पे, जैसे दरभंगा और पूर्णिया की तरफ जाते हैं, तो पूर्णिया वाली ही रोड पे ही वो स्कूल आज भी चल रहा है। अब बेशक चाहे एनजीओ से चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन जिसकी ज़मीन थी उसको तो प्रॉफिट हो गया।
कि मतलब बिना पैसे लगाए और सारी चीज़ें स्कूल बन गया, स्कूल में बच्चे मिल गए उसको, उसका एक बिज़नेस हो हम लोग ने ग्रोथ करके दे दिया। तो हमने लोगों के लिए भी अच्छा किया है और फिर वो चलता रहा स्कूल काम कर, मतलब स्कूल बनने के बाद हम लोग ने एक डेढ़ साल वहाँ पे काम किया और काम भी अच्छा चला, क्राइम पे भी काम किया, स्कूल एजुकेशन पे भी वर्क किया। और फिर क्या हुआ कि जो लोकल बंदे थे जिनकी ज़मीन थी वो दिल्ली आ गए और वहाँ के एनजीओ के प्रेसिडेंट से मिल लिए। उनको 50, वो लालची किस्म की व्यक्ति महिला थी, उसको 50-1 लाख रुपए दिए और बोले कि मनोज को किसी दूसरी ब्रांच में कर दो, वहाँ पे मुझे सेक्रेटरी के रूप में निर्धारित कर दो और हम लोग वहाँ का ब्रांच देखेंगे, मनोज को कहीं और कर दो। तो फिर वो बुढ़िया के पास अकेले गए थे, बुढ़िया थोड़ा लालची व्यक्ति थी। फिर वो उन लोग के साथ आई बिहार और मेरे को बोली भाई ऐसा है कि तू अररिया ज़िले में क्या कहते हैं ब्रांच एक नई डाल दे और यहाँ पे ये लोग करेंगे। तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लगा कि सारी मेहनत मैंने की, स्कूल बनवाया, काम किया और अब ये लास्ट टाइम में जब पैसा आने की बात हो रही है, मतलब पैसा आने वाला है, तो फिर ये कह रही है कि तू भाई कहीं और काम कर ले। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुरंत उसी समय वो एनजीओ छोड़ दी और मैंने ये अपने दिमाग में बैठा लिया कि इसी बिहार में एक नया एनजीओ खोलूँगा। और मैं वहाँ से आया नहीं, मैं वहीं बिहार में रुक गया। मेरे पास कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी चीज़ें हो गई थी, एनजीओ भी छोड़ दिया था हमने। अब हमारे पास रहने के लिए रूम भी नहीं था। फिर मैं एक बाइक थी हमारे पास, किसी तरह करके इधर उधर देखा, 1-2 दिन इधर उधर दोस्तों के यहाँ, इसके यहाँ उसके यहाँ रुके। फिर हम कुछ अरेंजमेंट करने लगे क्योंकि मैंने ठान लिया था कि एक एनजीओ यहाँ खोलनी है। ठीक है, तो भाई अब चलते हैं क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, शॉर्ट वीडियो में ही है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट 5 में आएगा और आप लोग देखिएगा फिर आगे मेरे जीवन की क्या कहानी हुई, क्या घटनाएं घटी हमारे साथ, क्योंकि अब ना हमारे पास जॉब थी, ना पैसा था, ना घर था। ओके बाय।